हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज मैं आपको 11th OCM का चैप्टर नंबर 2 आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है और हमारे चैनल पे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अपलोड भी कर लिए हैं चैप्टर नंबर 1 के। तो आप ज़रूर उस कॉन्सेप्ट्स को देखना, वीडियोस को देखना, ठीक है। और अभी आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बिकॉज जो हमने चैप्टर नंबर 1 में जो लास्ट कॉन्सेप्ट किया था ट्रेड के बारे में, किसके बारे में? ट्रेड के बारे में, उसी का पूरा चैप्टर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, डैट इज़ ट्रेड। ओके, अभी ये ट्रेड क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ के मैंगोज़, जहाँ के राइस या जैक फ्रूट ये सब बहुत पॉपुलर है, ठीक है। और आप समझो अपने उस जगह पे राइस और मैंगो ये सब बेचते हो, लेकिन सिर्फ अपने उसी एरिया में आप सेलर हो, ठीक है। और आपके पास मार्केटिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मार्केटिंग मतलब कि थोड़ा अपने अपने गांव के बाहर जाके, बड़े बड़े शहरों में जाके बेचना, क्या प्राइस पे बेचना, वो सब का आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। फिर अचानक से आपका एक फ्रेंड आया जिसको मार्केटिंग का पूरा नॉलेज है और उस फ्रेंड ने आपको आइडिया दिया पूरा मार्केटिंग का कि बड़े बड़े शहरों में इन मैंगोज़ के बहुत डिमांड है, ओके। और वहाँ पे जाके आप सेल कर सकते हो, राइस सेल कर सकते हो। और आपने फिर अपना एक प्लान बनाया प्रॉपर और आप फिर बड़े बड़े सिटीज़ में यही सब चीज़ें क्या करने लग गए? सेल करने लग गए। तो आप अभी ये क्या कर रहे हो? आप अभी ये कर रहे हो ट्रेड। ट्रेड जो होता है, जिसका मतलब होता है बेसिक लैंग्वेज में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो कस्टमर को, और कस्टमर या फिर उसको बोल सकते हैं बायर, वो आपसे चीज़ों को क्या करेगा? खरीदेगा। ट्रेड क्यों किया जाता है? बाइंग एंड सेलिंग क्यों किया जाता है? तो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप एक बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 1 में सिखाया था। तो ट्रेड क्या है? बिजनेस का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब जो ट्रेड होता है ना, वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग अपने ट्रेड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड का मतलब दिया है कि ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, और इनका ऑब्जेक्टिव का क्या है? हम क्यों बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है? हमें प्रॉफिट कमाना है। हम बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए हम बिज़नेस कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेड 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का ट्रेड होता है? 2 टाइप का। एक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा इंटरनल ट्रेड, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। कितने टाइप का ट्रेड होता है? 2 टाइप का। एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, ओके। अब सबसे पहले इंटरनल ट्रेड को समझते हैं। देखो, इंटरनल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सेलर भी यहाँ पे और बायर भी यहाँ का। समझ में आ रहा है? मतलब हम इंडिया में रहते हैं ना, तो इंडिया में ही बायर है और इंडिया में ही सेलर है, और इंडिया में ही हम क्या कर रहे हैं? बाय और सेल कर रहे हैं। उसको बोलते हैं इंटरनल। मतलब अपने होम कंट्री में ही हमारा क्या चल रहा है? बाइंग और सेलिंग चल रहा है। मतलब सेलर भी उसी प्लेस का, बायर भी उसी प्लेस का, और दोनों में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। एग्जाम्पल के तौर पे, लेट से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सेलर मुंबई का है, ओके, ठीक है। लेट से बायर हैदराबाद का है, ओके। लेकिन दोनों जो जगह है वो आती तो इंडिया में ही है। तो हम जो दोनों खरीद रहे बेच रहे हैं, वो कौन सा ट्रेड कर रहे हैं? वो इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं, ओके। अब इंटरनल ट्रेड जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है होलसेल ट्रेड
और एक होता है रिटेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। ओके, तो आज का हमारा जो ये पहला लेक्चर होने वाला है वो इस होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में होने वाला है। फिर हम उनके टाइप्स एंड एवरीथिंग लाइन बाय लाइन, लेक्चर बाय लेक्चर समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहले होलसेल ट्रेड, इसको समझते हैं। तो चलो, तो हम आ जाते हैं हमारे होलसेल ट्रेड पे। पहले यहाँ पे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल कैसे होता है कि पहले प्रोड्यूसर होता है जो प्रोडक्ट को बनाता है, फिर वो बना के होलसेलर को बेचता है, फिर होलसेलर उसी को रिटेलर को बेचता है, और फिर रिटेलर वही क्या करता है, फाइनल कंज्यूमर को वो गुड्स को बेचता है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक क्या होता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि जो इंटरनल ट्रेड होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला क्या देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे होलसेल ट्रेड, और दूसरा आप क्या पढ़ोगे, रिटेल ट्रेड। तो हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट जो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं वो है होलसेल ट्रेड। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन समझा कि जो होलसेल ट्रेड होता है वो स्टार्ट कैसे होता है, मैन्युफैक्चरर से स्टार्ट होता है। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, गुड्स को बनाएगा, और गुड्स को बना के फिर वो किसको बेचेगा, वो होलसेलर को बेचेगा। फिर वही गुड्स होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को बेचता है। ठीक है, होलसेलर कौन होता है, होलसेलर का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरर से एकदम लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदेगा, जिसको हम बोलते हैं बल्क क्वांटिटी में। ठीक है, होलसेलर कभी भी छोटे छोटे क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदता। बल्क क्वांटिटी, बल्क का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। और वो होलसेलर किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। ओके, और फिर वही बल्क जो क्वांटिटी खरीदी है उसको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिटेलर को क्या करेगा, सेल करेगा। ओके, इसके लिए आप कभी होलसेल शॉप में जाते हो तो आपको कंपैरेटिवली प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सस्ते में मिलता है, और वही चीज़ आप अगर रिटेल शॉप में जाओगे तो थोड़ा सा उसका प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ लार्ज क्वांटिटी में ख़रीदते हो तो आपको जो प्राइस है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो होलसेल ट्रेड का मतलब ही ये होता है लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीद लेना। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे देखो लिखा है कि व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ, होलसेलर कभी भी खुद के यूज़ करने के लिए वो प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। होलसेलर वो गुड्स को क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसको वापस से उसको क्या करना है, रीसेल करना है। क्या करेगा वो, रीसेल करेगा। और किसको रीसेल करना है, रिटेलर को। ओके, तब जाके तो होलसेल भी एक क्या हुआ, बिजनेस हुआ। अगर होलसेलर खुद के यूज़ के लिए वो गुड्स को खरीदेगा तो प्रॉब्लम क्या है, तो वो बिज़नेस हुआ ही नहीं। बिज़नेस करने के लिए वो गुड्स आपको खुद के लिए यूज़ नहीं करना है, उसको आपको फिर से क्या करना है, सेल करना है, रीसेल करना है। ओके ओके, सो ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड। और जो भी पर्सन इस होलसेल ट्रेड में एंगेज होता है उसको एक नाम दे दिया है होलसेलर। ओके, सो होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू retailer, so wholesaler is the buyer as well as seller। तो ऐसा बोल सकते हैं होलसेलर बायर भी है और होलसेलर सेलर भी है। बायर कैसे, क्योंकि होलसेलर क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीद रहा है, और सेल किसको कर रहा है, रिटेलर को। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं फिर से, ठीक है।
सी। तो हमने क्या समझा, देखो चैनल, पहली बात तो ट्रेड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड, ओके, और एक होता है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल वापस से दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हम सीख रहे हैं होलसेल ट्रेड, ठीक है, और एक क्या होता है रिटेल ट्रेड। अब होलसेल ट्रेड क्या होगा, ध्यान से समझना, जिसमें जो भी होलसेल ट्रेड में है वो लोग क्या करते हैं, बल्क में क्वांटिटी को खरीदते हैं, बल्क में। अभी किससे खरीदेंगे, मैंने यहाँ पे बाय लिख रही हूँ, तो किससे खरीदेंगे ये लोग, मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे, ओके। और खरीद के मतलब देखो ये मैन्युफैक्चरर से क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वापस से यही गुड्स किसको बेचा जा रहा है, रिटेलर को बेचा जाता है, ओके। तो होलसेलर बायर भी है और होलसेलर सेलर भी है, और ये लोगों का ये लोग हमेशा क्या करते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर होलसेल ट्रेड, ओके। तो ये जो हमने पार्ट सीखा, ये हमने अपना होलसेल ट्रेड के बारे में सीखा, ओके, ठीक है। फिर इसका कुछ डेफिनेशन दिया है कि अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर एंड अकॉर्डिंग टू एवेलिन थॉमस। तो आपको जो इजी लगता है डेफिनेशन, आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन को रेफर कर सकते हैं, जैसे होलसेल इंक्लूड ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू दोज हु बाय फॉर रीसेल, ओके। एंड एवेलिन थॉमस का है अ ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नीदर अ मैन्युफैक्चरर नॉर अ रिटेलर बट एक्ट एज अ लिंक। ये लोग कौन रहते हैं, ये लोग लिंक होते हैं बिटवीन द टू, ओके। अब हमारे कुछ क्वेश्चन पे आते हैं कि होलसेलर के फीचर्स क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल फीचर्स 8 फीचर्स आप होलसेलर के पढ़ेंगे। कितने फीचर्स हैं, 8। सबसे पहला क्या दिया है कि होलसेलर जो है वो गुड्स को परचेज करता है, किससे परचेज करता है, प्रोड्यूसर से, और कैसे क्वांटिटी में परचेज करता है, लार्ज क्वांटिटी में। याद रखना होलसेलर कभी भी गुड्स को बनाता नहीं है, वो सिर्फ खरीदता है। किससे खरीदता है, प्रोड्यूसर से खरीदता है। प्रोड्यूसर कौन है, जो उस गुड्स को बना रहा है, तो उनसे खरीद के फिर वो लार्ज क्वांटिटी में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, एंड देन उसको रिटेलर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये रिस्क ले रहा है ना, इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिस्क क्यों ले रहा है, बिकॉज आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद रहे हो, अब आगे वो मार्केट में बिके ना बिके, रिस्क है, लॉस का रिस्क हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि होलसेलर जो है वो हर टाइप ऑफ गुड्स में एंगेज नहीं होते। होलसेलर डील्स विद वन और फ्यू टाइप ऑफ गुड्स। मतलब आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि होलसेलर जो एक होलसेलर है जिसके पास आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी, आप उसके पास आपको मोबाइल भी मिलेगा या लैपटॉप भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो लोग या तो एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स का आपको सब सामान मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टेशनरी शॉप में गए तो वहाँ पे आपको सिर्फ स्टेशनरीज की चीज़ें मिलेगी होलसेल में, समझ में आ रहा है। मतलब या तो वो लोग पर्टिकुलर जैसे किताबें, बुक्स, तो सिर्फ आपको होलसेल में सिर्फ किताबें मिलेगी। तो वन या फिर फ्यू टाइप ऑफ गुड्स में ही वो लोग क्या करते हैं, एंगेज करते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है कि होलसेलर को बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनको बल्क क्वांटिटी में चीज़ें खरीदना है, इनको फिर एक गोडाउन बनाना पड़ेगा जिसमें वो लोग वो क्वांटिटी को रखेंगे, है ना। तो इनको कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, होलसेलर हमेशा ट्राई करता है कि प्राइस क्या रहे, स्टेबल रहे। प्राइस स्टेबल मतलब ना तो डिमांड ज़्यादा हो ना तो सप्लाई ज़्यादा हो, मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों में क्या हो, बैलेंस हो, बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स, ओके।
अब समझो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तो उसका इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को कहाँ से मिलेगा? होलसेलर से। मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट थ्रू होलसेलर। फिर वही कि होलसेलर गुड्स किसको बेचता है? रिटेलर को बेचता है। रिटेलर कौन होते हैं उसका पूरा हम आगे एक लेक्चर रखेंगे जिसमें सीखेंगे कि हु आर रिटेलर्स। ओके, और लास्ट पॉइंट क्या है? होलसेलर जो है वो सिर्फ सेलिंग का काम नहीं कर रहा है, वो मार्केटिंग फंक्शंस भी करते हैं। मार्केटिंग फंक्शंस का मतलब जिसके अंदर वो लोग गुड्स को असेंबल करते हैं। असेंबल का मतलब क्या हुआ कि गोडाउन है तो उसमें गुड्स को रखना। ओके, तो असेंबलिंग का काम कर रहे हैं। वेयर हाउस मतलब वही गोडाउन है ना, जहाँ पे आपका गुड्स क्या होगा? असेंबल होगा। ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह। गुड्स को ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग देते, ग्रेड्स देते कि कितना कितना क्या रेटिंग्स है गुड्स का। फिर पैकेज करते हैं गुड्स का, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, फाइनेंसिंग भी करते हैं। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? किसी में पैसा इन्वेस्ट करना, किसी को पैसा देना एज अ लोन। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स किसके हैं? होल सेलर के। ओके, तो होलसेलर फर्स्ट फीचर क्या है यहाँ पे कि वो लोग गुड्स खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में। ये लोग रिस्क लेते हैं, इन लोगों का कैपिटल बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ होता है। ठीक है, फिर ये लोग प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। वन और फ्यू टाइप ऑफ गुड्स में ही ये लोग एंगेज करते हैं। फिर ये लोग मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट द मार्केट। रिटेलर को गुड्स क्या करते हैं? सेल करते हैं। और खाली बाइंग और सेलिंग का काम नहीं कर रहे, ये लोग मार्केटिंग का काम भी करते हैं, जैसे गुड्स को असेंबल करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एडवर्टाइजिंग करना, वेयर हाउसिंग का काम। ठीक है, फाइनेंसिंग का काम। तो ये सारे ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ये सब काम भी होलसेलर करते हैं। सो ये हो गया हमारा फीचर्स ऑफ होलसेलर। चलो, ये तो समझ गया रहेगा सबको कि होलसेलर कौन है, उनके फीचर्स क्या हैं। अब इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर कि होलसेलर का काम क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर्विसेज ऑफ होलसेलर, कि होलसेलर एक्चुअली सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहा है। तो यस, आपका आंसर भी आपको मिल गया होगा कि होलसेलर किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एक तो होलसेलर सर्विस किसको प्रोवाइड करता है? मैन्युफैक्चरर को। वेरी गुड। और दूसरा किसको प्रोवाइड करता है? रिटेलर को। क्यों? क्योंकि होलसेलर क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीद रहा है और रिटेलर को गुड्स क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो ये दोनों को ही होलसेलर क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, मतलब एक से सर्विस ले रहे हैं, एक को दे रहे हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो, द होलसेलर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक क्या है इसके अंदर कि मैन्युफैक्चरर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यस, आपको आंसर भी आ गया होगा क्योंकि अभी हमने सब डिस्कस किया है। होलसेलर क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हैं? खरीदते हैं, है ना। तो मैन्युफैक्चरर को देखो कोई टेंशन ही नहीं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे बैग्स बनाए हैं, ओके, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। अब होलसेलर क्या कर रहा है? मुझसे वो सारे गुड्स ले रहा है ना। तो अभी जो मेरे पास जो रिस्क है वो मैंने क्या किया? होलसेलर को ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। तो अब वो सारा क्वांटिटी जो बैग का रिस्क का क्वांटिटी वो किसके सर पे? होलसेलर के सर पे, क्योंकि उसने मेरे से क्या कर लिया? खरीद लिया। ओके, तो मैन्युफैक्चरर से क्या कर रहा है? लार्ज परचेज। दूसरा जो मैन्युफैक्चरर को सर्विस प्रोवाइड करता है वो है स्टोरेज का, कि मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ फिर मैं होलसेलर को दे रही हूँ, तो होलसेलर क्या करता है? अपने गोडाउन में वो सारे गुड्स को स्टोर कर देता है और स्टोर कर करके फिर वो गुड्स क्या होते हैं? मार्केट में रिटेलर के पास जाता है।
तो स्टोरेज का सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। फिर अभी हमने सीखा कि और क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, प्रोड्यूसर के जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को सर्विस प्रोवाइड करता है वो है फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या पॉइंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि लेट्स से होलसेलर ने प्रोड्यूसर से गुड्स को खरीद लिया, मतलब मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीद लिया। अब होलसेलर को क्या करना है, पेमेंट करना है प्रोड्यूसर को। तो कितने बार क्या होता है कि होलसेलर एडवांस पेमेंट ही थोड़ा कर लेता है मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर को थोड़ा सा क्या मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, तो थोड़ा फ़ायदा हो गया, फाइनेंस क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया पैसों का, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि होलसेलर इज़ रेडी टू पे द अमाउंट इन एडवांस टू द मैन्युफैक्चरर विच कैन हेल्प द मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूस गुड्स। अगर मैन्युफैक्चरर को एडवांस में ही पूरे पैसे मिल जाते हैं तो मैन्युफैक्चरर को भी क्या मिलेगा, और टाइम मिलता है, पैसे आ गए तो वो और ज़्यादा गुड्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा होलसेलर पैसा देने में डिले करेगा तो मैन्युफैक्चरर फिर और प्रोड्यूस कहाँ से करेगा, बिकॉज और प्रोड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरर को चाहिए पैसा, तो वो तो कहाँ से आएगा, उनको होलसेलर से आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, होलसेलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, मैन्युफैक्चरर को, कि उनके प्रोडक्ट का अभी मार्केट में डिमांड है या नहीं है, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस की ज़रूरत है, रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं उनके प्रोडक्ट का, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। तो वो सारे मार्केट का इंफॉर्मेशन होलसेलर किसको देता है, मैन्युफैक्चरर को। ओके। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर के जगह पे होलसेलर अभी वो गुड्स का सारा क्या बेयर कर रहा है, रिस्क। ओके। और इसके अलावा फाइनली मार्केटिंग फंक्शंस करता है। मार्केटिंग मतलब गुड्स को प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है, पैकिंग करना है, ग्रेडिंग करना है, ये सारा काम भी होलसेलर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे पूरा करके देता है। तो समझ रहे हो होलसेलर मैन्युफैक्चरर के लिए कितना सारा काम करता है। लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदेगा, रिस्क बेयर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, मार्केटिंग फंक्शंस दे रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है ना। तो ये सारे सर्विसेज क्या हो गए, होलसेलर किसको दे रहा है, मैन्युफैक्चरर को। अब ये तो हो गया। अब दूसरा होलसेलर किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, रिटेलर को। कैसे, पहले तो रिटेलर को क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में बेचेगा या स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है। कभी भी याद रखना, होलसेलर जब रिटेलर को गुड्स सेल करता है तो वो लार्ज क्वांटिटी में सेल नहीं करता। देखो, खरीदता लार्ज क्वांटिटी में है बट बेचेगा एकदम छोटे छोटे क्वांटिटी में, छोटे छोटे स्टॉक ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड्स क्या होते हैं, बेचे जाते हैं। लेकिन वो स्मॉल क्वांटिटी का सप्लाई रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब हर दिन भी हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है। तो ऐसे रेगुलर सप्लाई होता है इनका, लेकिन क्वांटिटी एकदम ज़्यादा नहीं होती है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचे जाते हैं। ठीक है। जैसे आप कितने वाले दूध के शॉप्स देखते होंगे अपने यहाँ पे, तो वो सारे रिटेल शॉप्स हैं, तो उनके यहाँ पे एवरी डे मिल्क आएगा। अब वो कहाँ से आ सकता है, या तो होलसेलर से आ रहा है ना, तो वो एवरी डे का सप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो वही यहाँ पे सर्विस आप देख सकते हो कि स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स इजीली मिल रहा है, रेगुलर सप्लाई। इसमें भी होलसेलर ही तो रिस्क बेयर कर रहा है ना, क्योंकि रिटेलर तो स्मॉल क्वांटिटी में खरीद रहा है, एक्चुअल गुड्स की क्वांटिटी तो होलसेलर के पास है ना। तो इसमें भी रिस्क कौन बेयर कर रहा है, होलसेलर। ठीक है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट। अब इसमें होलसेलर रिटेलर को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दे रहा है, डिस्काउंट ऑफर ये सब दे के, कि लेट से मैं होलसेलर हूँ, आप रिटेलर हो, मैंने आपको बेचा और मैं आपको बोल रहा हूँ चलो मैं आपको हर गुड्स पे 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का डिस्काउंट देती हूँ। तो अब आपको उसमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, तो आप मुझसे और ख़रीदोगे क्योंकि आपको मेरे से क्या मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। ओके।
फिर इसमें भी होलसेलर रिटेलर को मार्केट इन्फॉर्मेशन देता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पूरा ऐसा शॉप है जिसमें आपको सारे चॉकलेट्स और ये सब मिलते हैं, ठीक है। अब वो शॉप में आपको हर टाइप के चॉकलेट मिल रहे हैं, हर टाइप के चिप्स मिल रहे हैं, बिस्किट्स मिल रहे हैं। अब वो कैसे मिल रहे हैं, वो होलसेलर की वजह से मिल रहे हैं, बिकॉज होलसेलर रिटेलर को इन्फॉर्मेशन देता है कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है, तो आप अपने दुकान में ये चीज़ रख सकते हो। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि रिटेलर भी होलसेलर को सर्विस प्रोवाइड करता है, उनको बोलता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है तो हम ज़्यादा ये प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, सेल्स प्रमोशन। होलसेलर डज एडवर्टीजमेंट एंड ऑल्सो प्रमोशन ऑफ गुड्स विच कैन हेल्प द रिटेलर टू इंक्रीज द सेल्स। एक्चुअल प्रमोशन का काम जो करते हैं ना वो होलसेलर करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से रिटेलर की सेल्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, रिटेलर का मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में सीखने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो ये होलसेल ट्रेड है ना, ये पूरा ख़त्म होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि सबसे पहले व्हाट इज़ होलसेल ट्रेड। एंड होलसेल ट्रेड दो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, एक मैन्युफैक्चरर को और दूसरा रिटेलर को, ठीक है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद रिटेल ट्रेड। ओके, थैंक यू सो मच।